वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टेट के बारे में जिसका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आप भी चौंक जाओगे। तमिलनाडु 1960s में जब पूरा इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी से जूझ रहा था, उसी टाइम तमिलनाडु भी एक स्ट्रगलिंग मोड में था। पर आज के टाइम में यही तमिलनाडु आफ्टर महाराष्ट्र इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर हाउस बन गया है। और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई को डाइट आउट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां पर आज के टाइम में निसान, ह्यूंडई, BMW, फोर्ड जैसे बड़ी बड़ी कार कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और आज के टाइम में तमिलनाडु ऑलमोस्ट इंडिया के जीडीपी में 9% का कंट्रीब्यूशन देता है। इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कल्चर, इन सभी मामलों में आज के टाइम में तमिलनाडु एक ग्लोबल हब बन रहा है। पर सवाल यह आता है कि आखिरकार तमिलनाडु ने इस माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन को किया कैसे? क्या सिर्फ एक स्टॉक ऑफ लक था या इसके पीछे पूरी स्ट्रेटेजी है? चलिए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में डिटेल में पूरी कहानी को पॉइंट बाय पॉइंट आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। Tamil Nadu is one of the most incredible states of India. Tamil Nadu, India का second wealthiest state. Socio-political landscape has also shaped its robust economy. State development की एक नई definition लिखी है। हाउ रिच इज तमिलनाडु? सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि बिना डेटा के ये सारी कहानी सिर्फ एक ओपिनियन बन के रह जाती है। साल 2023-24 के डेटा के हिसाब से तमिलनाडु का जीडीपी $300 बिलियन से भी ज्यादा है। और अगर ये एक अलग देश होता तो ऑलमोस्ट अफ्रीका से भी ज्यादा जीडीपी रखता। और सिर्फ इतना ही नहीं, तमिलनाडु इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट है आफ्टर महाराष्ट्र और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में से एक है। तमिलनाडु का पर कैपिटा इनकम भी नेशनल एवरेज से ज्यादा है, जो ये दिखाता है कि सिर्फ जीडीपी नहीं बल्कि तमिलनाडु के लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। पर ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? द हिस्टोरिकल फाउंडेशन। क्या आपको पता है कि तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल बूम सिर्फ आज की बात नहीं है? ये स्टोरी ब्रिटिश एरा से शुरू होती है। 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स इंडिया को लूट रहे थे, तब तमिलनाडु एक ट्रेडिंग पावर हाउस बन रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी उस टाइम का एक मेजर बिजनेस हब था, जहाँ कॉटन मिल, पोर्ट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही थी। और इसी मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था आज के टाइम का तमिलनाडु। ये वही टाइम था जब बाकी स्टेट तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर डिपेंड थी, पर तमिलनाडु ने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पर फोकस किया। ब्रिटिशर्स के रेलवे और पोर्ट्स ने तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को और भी तेज कर दिया। और एक ऐसा एडवांटेज है जो आज के टाइम में भी तमिलनाडु को दूसरे स्टेट से अलग बनाता है। 1947 के बाद जब इंडिया के अलग अलग स्टेट अपने तरीके से डेवलपमेंट के मॉडल्स बना रहे थे, तब तमिलनाडु ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेस ग्रोथ को अपना कोर फोकस बनाया। बाकी स्टेट ज्यादातर एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म पर बिजी थे, पर तमिलनाडु ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का डिसीजन लिया। 1960s और 70s के दौरान तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एग्रेसिवली प्रमोट किया, जिसकी वजह से फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप ये सब रैपिड पेस पर बढ़ने लगे। उस टाइम तमिलनाडु लीडिंग पार्टी के लीडर्स की काफी फॉरवर्ड थिंकिंग थी। उनका विजन था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और भी फास्ट हो सके। ये मॉडल हमें बाकी स्टेट में देखने को नहीं मिला और इसी बीच तमिलनाडु ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ फैक्ट्रीज खोलने से ग्रोथ होती है? नहीं, तमिलनाडु ने एक और चीज पर अर्ली फोकस किया जिसे बाकी स्टेट से अलग बनाती है, जो था एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। जब बाकी स्टेट्स कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और लैंड डिस्प्यूट में बिजी थे, तब तमिलनाडु ने टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। न्यू कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खुलने लगे, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट किया गया, स्किल्ड वर्कफोर्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेवलप होने लगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु का लिटरेसी रेट 80% रहा है, जो कि स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए एक परफेक्ट बेस तैयार करता है। और जहां पर स्किल्ड वर्कफोर्स होती है, वहां पर इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। पर सिर्फ एजुकेशन से तमिलनाडु इतना आगे बढ़ गया? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ एक पार्ट था। तमिलनाडु ने और भी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, जो उसे इंडिया के मोस्ट डेवलप्ड स्टेट में शामिल करती है। द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। आज के टाइम में तमिलनाडु ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का ग्लोबल हब बन गया है। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फोर्ड, ह्यूंडई, BMW और निसान जैसे वर्ल्ड्स ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स के प्लांट भी है। लेकिन सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, बल्कि तमिलनाडु की टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री भी दुनिया भर में फेमस है। कोयम्बटूर और त्रिपुर, जो की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल हब में से एक है, ये प्लेस वॉलमार्ट, जारा एंड H&M जैसे बड़े ब्रांड्स के सप्लायर भी है। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि तमिलनाडु ने ये डोमिनेंस सिर्फ पिछले 20-30 सालों में नहीं बल्कि ब्रिटिश एरा से डेवलप किया है। तमिलनाडु वही स्टेट है जहां पर चोला डायनेस्टी के टाइम पर भी ट्रेड और कॉमर्स काफी स्ट्रॉन्ग था। तो ये स्टेट का लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसकी करंट पोजीशन को काफी इन्फ्लुएंस करता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग। चलिए अब तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो डिटेल में बात करते हैं। अर्ली 2000s में तमिलनाडु ने स्मार्ट सिटी प्लानिंग और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का काम शुरू किया। चेन्नई, कोयम्बतूर और होसूर जैसे शहरों ने प्लान इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, जहाँ इंडस्ट्रीज को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए स्पेस दिया गया। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे पोर्ट्स और हाईवे जो आज भी इंडिया के बेस्ट कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। ये कनेक्टिविटी ट्रेड और लॉजिस्टिक को बूस्ट करती है और स्टेट को एक मेजर हब बनाती है। गवर्नमेंट ने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने पर काफी फोकस किया है, जिससे इंडस्ट्रीज को सेटअप करना और चलाना और भी आसान हो गया है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि तमिलनाडु आज एफडीआई अट्रैक्ट करने में टॉप स्टेट में आता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट अप करती है। द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फैक्टर। क्या आपने देखा है कि तमिलनाडु में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफी कम होती है, चाहे लीड में डीएमके पार्टी हो या एआईडीएमके। यहाँ मोस्टली टाइम पॉलिसीज कंसिस्टेंटली चलता है। जब बाकी स्टेट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, तब तमिलनाडु ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी। ये स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही है जिसकी वजह से इस स्टेट ने अपना फोकस इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर बनाए रखा। इसका रिजल्ट ये है कि आज के टाइम में तमिलनाडु में सोशल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोनों एक साथ बढ़े हैं। द फ्यूचर ऑफ तमिलनाडु's ग्रोथ। अब सवाल यह आता है कि तमिलनाडु की ये ग्रोथ सस्टेन हो पाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तमिलनाडु ने अपना फोकस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट किया तो इंडिया की फर्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक स्टेट बन सकती है। तमिलनाडु ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस करना तो स्टार्ट कर दिया है। स्टेट ने रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एक्सपोर्ट और एआई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि तमिलनाडु ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को 55% तक बढ़ाया है, जो कि नवंबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग है। आईटी एक्सपोर्ट मामले में भी तमिलनाडु काफी आगे निकल गया है। चेन्नई को सास कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां सास सेक्टर में 2018 में $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था और लगभग 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था। लेकिन इसी ग्रोथ के साथ कुछ चैलेंजेस भी है, लाइक राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, एनवायरमेंट कंसर्न और लेबर इश्यूज जैसे प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा। क्या तमिलनाडु इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली टेकल कर पाएगा, ये देखना भी बाकी है। कंक्लूजन, लेसन फॉर अदर स्टेट। तमिलनाडु की स्टोरी एक ब्लूप्रिंट है जो बाकी स्टेट को भी फॉलो करनी चाहिए। अगर किसी भी स्टेट को अपनी इकोनॉमी बूस्ट करनी है तो हमें तमिलनाडु से इन 3 चीज को जरूर सीखना चाहिए। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अर्ली फोकस करो, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी बनाओ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बैलेंस करो। आपको क्या लगता है, क्या बाकी स्टेट को भी तमिलनाडु के मॉडल को फॉलो करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो तमिलनाडु जैसा बन सकता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगाओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट।